स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा है। देखिएगा कन्फॉर्मल मैपिंग का हमारा ये सेकंड लेक्चर है और अगर आप लोगों ने वो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप इसको फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा, जिससे ना बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कन्फॉर्मल मैपिंग के। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और क्रॉस रेशियो, उस पर कुछ हम थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिस्कस किए थे, जैसे कि ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, इन्वर्जन। वो सभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको हम मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का सेम मीनिंग है। तो देखिएगा अब स्टूडेंट, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस फॉर्म में है W इक्वल्स टू AZ प्लस V अपॉन CZ प्लस D, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टूडेंट साथ में देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, AD माइनस BC इन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? मूवियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट देखिएगा एक बेसिक डेफिनेशन आती है हमारी क्रॉस रेशियो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस रेशियो हमारा। ये देखिएगा क्या है, Z1, Z2, Z3, Z4, ये आपके 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है। तो आपने कि रेशियो फाइंड आउट किया इस प्रकार, Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z3। तो इस रेशियो को आप क्या कहेंगे? क्रॉस रेशियो कहेंगे। किसका क्रॉस रेशियो कहेंगे? इन 4 पॉइंट्स का, Z1, Z2, Z3 और Z4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? टू शो दैट द रिजल्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको देखिए यहाँ ये प्रूफ करना है कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम रिजल्टेंट या प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी क्या होगा? एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आपको प्रूफ करना है। देखिएगा इसका प्रूफ। स्टूडेंट, दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कंसीडर करते हैं। लिखिएगा सपोज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कंसीडर करिएगा। सपोज दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट देखिएगा W इक्वल्स टू AZ प्लस V अपॉन CZ प्लस D। ये तो अभी मैंने समझाया था आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और सच दैट देखिएगा AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कंसीडर करते हैं। देखिएगा ऑल्सो, हाँ तो देखिएगा स्टूडेंट, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये कंसीडर कर लिया जाए। ये ठीक, देखो ये ना इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो देखिएगा क्या, A1W प्लस V1 अपॉन C1W प्लस B1। तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने कंसीडर किया है, हमने कहा है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तभी तो आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, उसी तरह स्टूडेंट देखिएगा A1 B1 माइनस B1 C1 नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब स्टूडेंट देखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट देखिएगा। ये सेकंड जो हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर किया, ये पूरी तरह से टोटली डिपेंड है फर्स्ट के ऊपर। आप ये W का वैल्यू दिख रहा है, इस W की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा नाउ, ठीक, तो देखिएगा ये W जो आ रहा है, ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। देखिएगा A1 W के प्लेस पर AZ प्लस V CZ प्लस D प्लस B1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो C1 W के प्लेस पर AZ प्लस V और CZ प्लस D प्लस का D1, ये आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा, अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा। देखिएगा एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और कैलकुलेशन करते हैं A1 AZ A1 V। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो B1 CZ V1 D, इस तरह से आप लोग करिएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिएगा AC1Z BC1 और इसकी मल्टीप्लाई करिएगा CD1Z प्लस D और D1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से देखिएगा। और Z आप कॉमन लीजिएगा, A1A प्लस V1C और Z। ठीक स्टूडेंट, इसी तरह से देखिएगा A1V और V1D। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा Z ये कॉमन ले लीजिएगा, AC1 और CD1Z। आगे देखिएगा BC1 B और D1, इस तरह से आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा
ये जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी फॉर्म में तो आ रहा है आपका। देखिए ए जेड प्लस बी, देखिएगा जेड जेड, यहाँ ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है आपका ए बी सी डी, उसके प्लेस पर ये आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको ना थोड़ा सा हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको ना कैपिटल ए कंसीडर कर लिया, ठीक, और इसको हमने कैपिटल बी कंसीडर कर लिया। इसी तरह से इसको कैपिटल सी और इसको कैपिटल डी, ये आपने कंसीडर कर लिया। तो आपने देखा ये दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर किया। सेकंड हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर डिपेंड है, इसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। तो देखिएगा इस फॉर्म में निकल के आ रहा है। तो ये भी हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं आ रहा, ए जेड प्लस बी, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए आ गया, जेड अपने प्लेस पर, वी के प्लेस पर कैपिटल वी, अपॉन में देखिएगा सी जेड प्लस बी। तो मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आपका इसी फॉर्म में आ रहा है। तो दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट निकालना है वो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन स्टूडेंट देखिएगा ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो उसी तरह AD माइनस BC ये भी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ, तो पहले तो आप यहाँ लिख लीजिएगा वेयर कैपिटल ए आपने किसको लेट किया, देखो आप A1A V1C, ठीक। इसी तरह से देखिएगा कैपिटल V A1V और V1B, कैपिटल सी देखिएगा आप लोग AC1 प्लस CD1 और कैपिटल D देखिएगा VC1 प्लस D और D1, ये कंसीडर किया। इसी तरह हम ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब नाउ देखिएगा AD माइनस BC, इस प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करिए, 0 नहीं आना चाहिए आपका। देख रहे हैं AD A1A प्लस B1C V1C प्लस D1 माइनस BC A1V प्लस B1D, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं AC1 प्लस CD1, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा आप लोग ये क्या आएगा AV और आपका A1C1। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करो AD और A1D1। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करिएगा BC B1C1। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करिएगा B1D1 और CD, ठीक। इसी तरह देखिएगा माइनस इसकी मल्टीप्लाई करिएगा आप AB और A1C1, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस आप देखिएगा A1D1 और आपका ये CD, ठीक। इसी तरह C मल्टीप्लाई करिएगा आप देखिएगा AD और B1C1, मल्टीप्लाई इसमें करिएगा CD B1D1। अब सुन देखिएगा कुछ ना कुछ टर्म आपका कैंसिल होगा। देखिएगा जैसे ABC1 ये कैंसिल हो रहा है आपका, और देखिएगा स्टूडेंट यही कैंसिल हो रहा है। अब देखिएगा कुछ कॉमन लेते हैं हम, आप लोग देखिएगा हाँ A1D1 यहाँ से A1D1 आपने कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा AD माइनस BC। इसी तरह से यहाँ से आप ये कॉमन ले लीजिएगा माइनस B1C1, तो आप देखिएगा AD माइनस BC, ठीक। तो स्टूडेंट आपने देखा AD माइनस BC इक्वल्स टू, देखिएगा क्या निकल के आया AD माइनस BC A1D1 माइनस B1C1। ये क्या रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो भी आपका इसी फॉर्म में आ रहा है। जैसे यहाँ AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसी तरह यहाँ पर भी AD माइनस BC क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिजल्टेंट क्या है टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इज क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट देखिएगा यही आपको प्रूफ करना था। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम अब हमारी आती है क्रॉस रेशियो के ऊपर। क्रॉस रेशियो भी हमने डिस्कस किया था। तो थ्योरम में क्या है देखिएगा, टू प्रूव दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा स्टूडेंट इस थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना है कि अगर क्रॉस रेशियो की इमेज हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, क्रॉस रेशियो ही निकल कर आएगा। वो आपको प्रूफ करना है, लिखा नहीं है, टू प्रूव दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिएगा क्रॉस रेशियो के लिए हमें 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, उनका इमेज हम कंसीडर करते हैं। तो देखिएगा हमने कंसीडर किया लेट W1, W2, W3, W4 वी द इमेजेस। ये ना हमने इमेज कंसीडर कर लिया।
फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपने कंसीडर किए हैं। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हैं देखिएगा, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। Z1 का इमेज W1, Z2 का इमेज W2, Z3 का इमेज W3, Z4 का इमेज W4। तो ये हमने इमेज कंसीडर किया है इन 4 पॉइंट्स का किसके द्वारा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो भी लिख दीजिएगा, अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी हेल्प से कंसीडर किया आपने, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो देखिएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या हुआ, W इक्वल्स टू AZ प्लस V अपॉन CZ प्लस D। इक्वेशन फर्स्ट, सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अगर हम ये प्रूफ कर देते, देखा नहीं, क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट। देखिएगा ये जो इमेज हमने फाइंड आउट किया W1, W2, W3, W4, इसके द्वारा देखिएगा क्रॉस रेशियो निकल कर आया। तो ये क्रॉस रेशियो इस क्रॉस रेशियो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको यहाँ प्रूफ करना है, ठीक। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते तो थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो रिजल्ट विल फॉलो, तो रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा, द रिजल्ट विल फॉलो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए क्या प्रूफ करना वो मैंने फर्स्टली यहाँ पर आपको समझा दिया। तो ये रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्रॉस रेशियो की हेल्प से करते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा W4 माइनस W1, ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, W2 माइनस W3। तो देखिएगा हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसी जनरल टर्म लिख लिया WR। तो देखिए यहाँ W में लिखा, इसी तरह इधर आप Z में लिखेंगे, ठीक है। ये और ये देखिएगा CZR प्लस D, WR इसी तरह आप WS कंसीडर कर लीजिएगा, AZS प्लस V और CZS प्लस D, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सब हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं आप, W4 माइनस W1, तो इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अभी आप समझ जाएंगे इसको, WR माइनस WS। तो देखिएगा AZR प्लस V अपॉन CZR प्लस D माइनस AZS प्लस P, और देखिएगा CZ प्लस D, WR माइनस WS। देखिए स्टूडेंट इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं CZR प्लस D, CZ प्लस D, ठीक है। इधर आप देखिएगा AZR प्लस V, ठीक। ये कैलकुलेशन करेंगे CZS प्लस D माइनस, और इसको देखिएगा AZS प्लस B, और ये आपका आएगा CZR प्लस D, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, WR माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, देख रहे हैं आप ACZRZS और आपका ADZR, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करिएगा BCZS, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करिएगा VD माइनस, ये देखिएगा AC और ZRZS, ये करिएगा आपका माइनस, देखिएगा आपका ADZS, इसी तरह से इसे करो माइनस BCZR, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करिएगा माइनस BD, ठीक स्टूडेंट। देखिएगा और अपॉन में देखिएगा CZR प्लस D, CZS प्लस D। तो आप लोग देखिएगा जैसे कि ये टर्म आपका, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, और आप देखिएगा BD से ये BD कैंसिल, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं अभी, देखिएगा यहाँ देखिएगा WR माइनस WS, ये जनरल टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके ना फैक्टर्स करिएगा, जैसे AD ये कॉमन आ रहा है आपका AD, देखिएगा AD हमने कॉमन लिया तो ZR माइनस ZS, इसी तरह से इसमें से माइनस BC कॉमन ले लीजिएगा, माइनस BC अगर आप कॉमन लेंगे तो ZR माइनस ZS, और अपॉन में देखिएगा क्या बचेगा CZR और प्लस D, और ये बचेगा CZS प्लस D, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, WR माइनस WS। आप इसको फैक्टर्स करेंगे AD माइनस BC और ZR माइनस ZS, ठीक है। और इसी तरह यहाँ देखिएगा ZR प्लस D, CZS प्लस D, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर करिए। देखिएगा ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे आपको ये चाहिए W4 माइनस W1,
तो R के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 4 और S के प्लेस पर 1। इसी तरह W2 माइनस W3 तो हाँ स्टूडेंट देखिएगा ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये हमारा R है R, ठीक। तो W2 माइनस W3 चाहिए तो R के प्लेस पर 2 और S के प्लेस पर 3। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ आप लोग देखिएगा हम ये वैल्यू निकालते हैं W4 माइनस क्या है W1, W4 माइनस W1 तो R के प्लेस पर 4 और S के प्लेस पर 1, ये पुट करा हमने AD माइनस BC। देखिएगा आप Z4 माइनस Z1 इस तरह से फाइंड आउट करिएगा CZ4 प्लस D और ये देखिएगा CZ1 प्लस D, ये आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिएगा W2 माइनस W3 ये फाइंड आउट करते हैं ऑल्सो। आप यहाँ देखिएगा R के प्लेस पर 2 और S के प्लेस पर 3, ये पुट कर दीजिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ AD माइनस BC और ये आपका Z2 देखिएगा Z2 माइनस Z3, इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करिएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ CZ2 प्लस D और S के प्लेस पर 3 पुट करें CZ3 प्लस D, ठीक। आप देखिएगा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू प्रूफ, जैसे हमें प्रूफ में लाना देखिएगा स्टूडेंट जैसे हमारा प्रूफ आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। W2 माइनस W3 आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो AD माइनस BC, AD माइनस BC का होल स्क्वायर, Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा। इसी तरह से इसकी भी मल्टीप्लाई करिएगा। आप यहाँ देखिएगा CZ4 प्लस D और ये आप देख रहे हैं CZ1 प्लस D, ठीक ना। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा CZ2 प्लस D और आपका CZ3 प्लस D, इसे कह दीजिएगा इक्वेशन थर्ड। तो देखिएगा ये क्वांटिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह W2 माइनस W1 इसको फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा नाउ। अब आप लोग देखो ये W2 माइनस W1 ये कैलकुलेट करते हैं, W2 माइनस W1 इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन है, यहाँ पुट करेंगे आप तो ये क्या आएगा AD माइनस BC, R के प्लेस पर 2 तो Z2 माइनस Z1 और ये देखिएगा आपका कितना बचेगा CZ2 प्लस D, इसी तरह से CZ1 प्लस D, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद क्या W4 माइनस W3 ये फाइंड आउट करते हैं ऑल्सो। W4 माइनस का क्या है W3, तो आप R के प्लेस पर 4 पुट करिएगा, S के प्लेस पर 3 तो AD माइनस BC, R के प्लेस पर 4 तो दिख रहे हैं Z4 माइनस Z3 और अपॉन में देखिएगा CZ4 प्लस D, ये बचेगा CZ3 प्लस D, ठीक। तो देखिएगा W4 माइनस W3 और ये W2 माइनस W1 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो देखिएगा अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, W2 माइनस W1 इन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चले AD माइनस BC तो आप देखिएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ Z4 माइनस Z3 और देखिएगा Z2 माइनस Z1, ठीक है। और अपॉन में देखिएगा CZ4 प्लस D और CZ प्लस 3D, इसी तरह से ये देखिएगा CZ2 प्लस D और ये क्या लिखा हुआ है हमारा CZ1 प्लस D, इसको इक्वेशन फोर्थ कह दीजिएगा, ठीक। तो W ये देखिए ये क्वांटिटी तो हमने न्यूमरेटर ये फाइंड आउट कर रखा है, डिनोमिनेटर ये फाइंड आउट कर रखा है, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड y इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से आप डिवाइड कर दीजिएगा। देखिएगा इसको इस इक्वेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं W4 माइनस W1, ठीक है। आप देखिएगा W2 माइनस W3 ये आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं आप W2 माइनस W1 और आपका W4 माइनस W3। तो देखिएगा आप डिवाइड करेंगे, हाँ AD माइनस BC का होल स्क्वायर, पूरा टर्म कैंसिल हो गया और ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो, CZ4 प्लस D देखिए आ रहा है,
CZ3 प्लस डी ये आ रहा है, CZ2 प्लस डी ये आ रहा है। तो ये पूरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या बचेगा, Z4 माइनस Z1, और आप देखिएगा Z2 माइनस Z3, और अपॉन में देखिएगा, हाँ अपॉन में हमारा ये बचेगा इधर Z4 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि क्रॉस रेशियो हमारे इनवेरिएंट होते हैं किसमें, अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लिखा नहीं था इफ वी शो दैट, अगर आप ये प्रूफ कर देते तो द रिजल्ट विल फॉलो, मतलब थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो क्रॉस रेशियो हमारा, तो स्टूडेंट क्रॉस रेशियो कैसा रहता है, इनवेरिएंट रहता है अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज मैंने जो आपको क्रॉस रेशियो और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया और उस पर बेस्ड जो हमने थ्योरम डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में मेरे लेक्चर्स को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टूडेंट साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यह है कि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।